भाभी ने ननद के पेट में चाकू घोंप दिया। हल्द्वानी से एक सनसनीखेज खबर यहाँ पर सामने आई है। दिल को झकझोर कर देने वाली ये घटना यहाँ पर सामने आई है। एक ही परिवार के लोग आपस में लड़ झगड़ के इस तरीके से मामला हुआ। ननद को आया गुस्सा और उसने घोंप दिया चाकू। झगड़ा हुआ मोटी पतली के चक्कर में, तू मोटी तू पतली के चक्कर में झगड़ा हुआ। बड़ी दुखद ये घटना यहाँ पर सामने आया है। मामला कहाँ का है, क्या है, सारा कुछ बताते हैं। अगर ऐसा हो जाए, मोटा पतलू ऐसा कुछ बोलने लगे ना आपको, तो आपको क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा चैनल में। कहाँ की वो घटना है सारा कुछ बताते हैं, किस तरीके का मामला हुआ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ आप सभी का मेरे चैनल में। हल्द्वानी से एक बिल्कुल सनसनीखेज खबर यहाँ पर आई है, बिल्कुल दुखद खबर, जिसको रिश्ते को एकदम तार तार कर देने वाली खबर यहाँ पर सामने आई है कि एक भाभी ने अपने ही ननद को चाकू से घायल कर दिया। घायल इतना ज़्यादा कर दिया कि उसको हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। घटना है कोतवाली क्षेत्र मंडी चौकी अंतर्गत हाथी खाल किशनपुर सकुलिया गांव का है, जहां रिश्ते में ननद भाभी का झगड़ा हुआ और दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि भाभी जो है अंदर से चाकू लेके आती है और ननद के पेट में घोंप देती है। झगड़ा क्यों हुआ? अक्सर आपने सुना होगा कि सास बहू का झगड़ा होता है, सास ससुर का झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, तो भाभी ननद का भी झगड़ा होता है। आपने अक्सर सीरियलों में देखा होगा और वैसे प्रैक्टिकल झगड़ा सबके घर में होता है, सब होता है। मगर ये घटना पहली बार मैं सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे होंगे कि इस तरीके से ननद और भाभी का झगड़ा इतना भयंकर रूप ले लिया। भाभी ने जो है ना ननद को घायल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, होता यह है कि गांव एरिया में, हाथी खाल किशनपुर गांव एरिया में शुक्रवार की शाम की वो घटना है। शुक्रवार की शाम को ननद अपने आंगन में बाहर टहल रही थी, घूम रही थी। जैसे सभी लोग सुबह शाम घूमते हैं, कोई सुबह घूमता है, कोई शाम घूमता है, आप भी घूमते होंगे। जैसे वो घूम रही थी, तभी अचानक ना दोनों में विवाद हो गया, ननद और भाभी में। एक दूसरे को कोई मोटा कह रहा है, कोई पतला कह रहा है। तो कह रहा है तू पतली है, तू मोटे है, तू ये है, तू ये है। इसमें गुस्सा आ गया। यानी कि किसको गुस्सा आया? भाभी को गुस्सा आया। भाभी का गुस्सा इतना तेज था कि वो किचन में से चाकू लेके आई और ननद के पेट में घोंप दिया। और वहां पर जो सारे लोग बीच बचाव में आए, जो कि मत करो मत करो, अब आते ही हैं आस पड़ोस के लोग। जब झगड़ा बढ़ रहा था तो आस पड़ोस के लोग छुटाने के लिए आए, तो वहां पर जो एक महिला थी उसके हाथ में भी लगा, उसका हाथ भी कटा। उसके बाद आनंद फानंद में उस ननद को सुशीला तिवारी हॉस्पिटल लेके आए। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल लेके आए तो उनका जो हल्का फुल्का वहाँ ट्रीटमेंट चला। हालत इतनी नाजुक बनी हुई थी कि उसको सुशीला तिवारी हॉस्पिटल वालों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। बोला इसको लेके जाइए और अच्छे तरीके से इसका इलाज करिए। इसकी हालत एकदम गंभीर है, अभी भी उसकी हालत एकदम नाजुक बनी हुई है, गंभीर बनी हुई है। उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं वो कोतवाली में आते हैं। कोतवाली में वो लोग मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भाभी के खिलाफ आप मुकदमा लिखें, इसको गिरफ्तार करें और कार्रवाई करें। ऐसा वहाँ के जो उनके जो परिवार के और लोग थे वो आते हैं और उनसे खिलाफ कार्रवाई करी जाती है और भाभी को गिरफ्तार करा जाता है। पुलिस जो है भाभी को गिरफ्तार कर लेती है। तो ऐसा भी होता है यार, कभी भी ना आपको इस तरीके के कदम नहीं उठाने। अगर आप कभी ननद भाभी या फिर सास ससुर के साथ अभी कभी लड़ाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो लोग कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर जा रहा था तो मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। मगर आपको ऐसा नहीं करना है, समझदारी से आपको काम लेना है। इस तरीके से जिस तरीके से उस ननद भाभी ने किया, इस घटना को देख के पूरा हल्द्वानी जो है ना शर्मसार है, बिल्कुल स्तब्ध है। यार ये क्या हो गया? क्या आपके घर में भी झगड़ा होता है तो आप क्या करते हो? क्या इसी तरह से करते हो? नहीं करते हो ना। समझदारी से आपको काम लेना चाहिए। कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। किसी को मारना नहीं है, किसी की हत्या नहीं करनी है। लोग हत्या तक कर देते हैं। कैसे कैसे केस यहाँ पर आ रहे हैं। तो ज़िंदगी बड़ी अनमोल है यार, इसको ना बड़े शान से जिए आप और हंसी खुशी जिए आप। इस तरीके से अब किसी ने मोटा कह दिया तो क्या हुआ? अब मोटे को मोटा कह दिया तो क्या हुआ? दुबले को दुबले कह दिया तो क्या हुआ? है ना। अब कोई लंगड़ा है, लूला है, उसको वो कह दिया तो क्या हुआ? आपको मार थोड़ी देना है उसको। मगर ऐसा नहीं कहना है किसी को ना। कहते हैं ना, एक किस्सा है ना, अंधे को अंधा नहीं कहते हैं, बहरे को बहरा नहीं कहते हैं। तो जरा यार
आपस में सहन शक्ति होनी चाहिए। आजकल के लोगों में ना बिल्कुल भी सहन से नहीं रह गया है, बिल्कुल लोग मतलब ऐसा हो जा रहा है जैसा अभी मैं ही कहीं वीडियो बनाता हूँ तो लोग ऐसा हो जाता है कि इसको मार ही दूँ यार, इसको साला मार ही दूँ, साला 4 झापड़ मार दूँ, इसका साला कैमरा तोड़ दूँ, फ़ोन फोड़ दूँ और फेंक दूँ, इसको यहाँ से निकाल दूँ। ऐसे लोग होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि यार चलो छोड़ो यार, जाने दो, मगर हटाओ। तो बहुत से लोग समझदार भी होते हैं, मगर जो समझदार, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बहुत बार। बहुत लोग मेरे से भिड़े हैं, चाहे वीडियो के चक्कर में, किसी भी छोटी मोटी चीज़ से, चाहे कहीं पर गाड़ी लगा रहे हैं या फिर पार्किंग लगा रहे हैं या फिर कहीं पर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर हम कहीं वीडियो बना रहे हैं, चल रहे हैं, या फिर हमने साइड नहीं दिया, किसी को साइड नहीं दिया, चलने में किसी को लग गई, तो लोग ना आग बबूला हो जा रहे हैं, कह रहे तेरे को तमीज़ नहीं है, ये वो बोलते हैं लोग, बहुत बोलते हैं यार, मेरे को भी बोलते हैं तेरे को दिखता नहीं है क्या, ये नहीं है, तुझे मुझे मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो बहुत हरामी लोग भी हैं इस दुनिया में, बड़े जालिम लोग हैं। भरोसा किसी पे आप कर नहीं सकते हैं। देखिए, जिसको आप भरोसा करेंगे ना वही आपको धोखा देगा, जिस पर आप विश्वास करोगे। मगर करे तो करे क्या इस दुनिया में, ये दुनिया बहुत जालिम हो गई है, सिर्फ मतलबी दुनिया हो गई है। अपने से लोग मतलब रहे, दीन दुनिया से किसी को मतलब ही नहीं है यार, कौन क्या कर रहे हैं। अभी उसने चाकू मार दिया, उससे कोई मतलब नहीं भाई, इसका क्या हसरा होगा, कैसा होगा, अभी गुस्से में तो कर दिया, वही चीज़ है। अब लास्ट टाइम में मैं आवास विकास में गया था, लोगों ने वहाँ पर विरोध किया। पूरी हल्द्वानी में आवास विकास पहला क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ मेरे को विरोध झेलना पड़ा कि भैया इसको ये कर देंगे, तू जा यहाँ से, तू ये कर वो कर। इस तरीके से लोगों के बोलने का लहजा देखे ना, हालांकि वो लोग काफ़ी, कोई टीचर है उसमें, कोई कुछ है, अच्छे अच्छे पोस्ट में, आर्मी से रिटायर हैं, तो ये लोगों का लहजा देखे आप बोलने का कि किस तरह से ये लोग पेश आते हैं सामने वाले को कि यार ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी लट्ठी होगी तो ये तो मार भी देंगे। तो ऐसा लोग हैं, बिल्कुल लोगों पे सहन से नहीं है, सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। तो आप प्लीज़ ना ऐसा बिल्कुल ना करिए, इस ज़िंदगी को अच्छे से जिए। किसी को यार मोटा पतला ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तू कहने के तुमड़े लगते हैं, अब पहाड़ में है ना, तू कहने के तुमड़े लगते हैं। किसी को तू कह दिया ना कि तू क्यों कहा भाई, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, इस तरीके से लोग ना हावी हो जाते हैं। चाहे अभी मैं भी हूँ ना, तो मेरे पास भी हावी हो जाते हैं, बहुत से लोग हावी हो जाते हैं। तूने ये क्यों कहा, तूने यूँ क्यों कहा, पूरा ग्रुप बन जाएगा। लास्ट टाइम 1 साल पहले की मैं बात बताता हूँ आपको, बाजार क्षेत्र में जब अतिक्रमण हट रहा था तो हम वहाँ पर वीडियो बना रहे थे, तो पूरे लोग आ गए कि भैया तू ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। प्रशासन अगर मेरी वीडियो बनाने से भाई किसी की दुकान और किसी का महल टूट रहा है, तो मैं तो कितने घर तोड़वा दूँ, यहाँ पर कितने अतिक्रमण हटवा दूँ भाई। नदी नाले किनारे से मेरे नज़र में थे कितने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कह ले। तो आपको सेंस होना चाहिए, मेरे को सेंस था, मैं उसको मारने नहीं गया, नहीं उनसे बहस करने गया। देखते हैं। अब मैं तो ये दुआ करता हूँ उस ननद का ना जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य सही हो और जल्द से जल्द घर आ जाए, और जिसने ये बहुत गलत काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सज़ा मिले, बहुत सख्त से सज़ा मिले, जुर्माना भी पड़े, ताकि आने वाले समय में दोबारा ऐसा करने से डरे और लोगों को भी पता चले कि भी ऐसा करने से ऐसा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।